बोन मैरो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है जो हर रोज हमारी बॉडी में तकरीबन 200 बिलियन न्यू ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। पिछली वीडियो में हमने बोन मैरो को डिस्कस किया था और ये जाना था कि हमारे बोन मैरो के अंदर काफ़ी यूनिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं और यही सेल्स हमारे ब्लड को प्रोड्यूस करते हैं। अब एक मिनट के लिए ज़रा सोचिए कि अगर हमारा बोन मैरो काम करना बंद कर दे और हमारी बॉडी में इनफ हेल्दी ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस ना करे तो वेल इस सूरत में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसके दौरान आपके डैमेज्ड बोन मैरो को हेल्दी बोन मैरो स्टेम सेल्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। चलिए पहले जान लेते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इस सूरत में किया जाता है जब हमारा बोन मैरो इतना हेल्दी नहीं होता कि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। कुछ कंडीशंस जिनके ट्रीटमेंट के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है उनमें अप्लास्टिक एनीमिया जो कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारा बोन मैरो न्यू ब्लड सेल्स को नहीं बनाता, कैंसर्स जो हमारे बोन मैरो को इफेक्ट करते हैं जैसा कि ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा वगैरह, कीमोथेरेपी की वजह से हमारे बोन मैरो को नुकसान पहुंचना, और थैलीसीमिया जो कि एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसके दौरान हमारी बॉडी हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को एबनॉर्मली प्रोड्यूस करती है वगैरह शामिल हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की 2 मेन टाइप्स हैं, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। चलिए पहले ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट को डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के दौरान पेशेंट की अपनी ही बॉडी में से हेल्दी स्टेम सेल्स को डैमेज्ड बोन मैरो के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान सबसे पहले आपकी बॉडी को मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे आपके बोन मैरो में प्रेजेंट स्टेम सेल्स अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और स्टेम सेल्स हमारे बोन मैरो में से हमारे ब्लड में मूव करने लगते हैं। इस प्रोसेस को मोबिलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके बाद आपके ब्लड में से स्टेम सेल्स को कलेक्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को अफेरेसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान आपकी दोनों आर्म्स की वेन में कैनुला इंसर्ट किया जाता है और फिर आपकी एक आर्म में से ब्लड को ले करके एक मशीन में से पास करवाया जाता है जो कि आपके ब्लड में से स्टेम सेल्स को सेपरेट करती है और रिमेनिंग ब्लड को आपकी दूसरी आर्म से आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। अब स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर लेने के बाद इन्हें प्रिजर्व कर लिया जाता है और आपके स्टेम सेल्स को फ्रोजन फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आपकी बॉडी को हाई डोज कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट करके आपकी बॉडी में से कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। कैंसर सेल्स को किल कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेज में आपकी बॉडी से कलेक्ट किए जाने वाले स्टेम सेल्स को वापस आपके ब्लड में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। स्टेम सेल्स हमारे बोन मैरो तक ट्रेवल करते हैं और हमारे बोन मैरो में दोबारा से न्यू ब्लड सेल्स को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। चलिए आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट की दूसरी मेन टाइप एलोजेनिक ट्रांसप्लांट को डिस्कस कर लेते हैं। एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के दौरान किसी दूसरे पर्सन यानी कि डोनर की बॉडी से हेल्दी स्टेम सेल्स को निकालकर रेसिपिएंट के डैमेज स्टेम सेल्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले डोनर को फाइंड आउट किया जाता है। डोनर अक्सर भाई बहन या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल होने के लिए डोनर और रेसिपिएंट के ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस का मैच होना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में 6 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस हमारे वाइट ब्लड सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पांस को प्रोड्यूस करते हैं। डोनर और रेसिपिएंट के जितने ज़्यादा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस मैच करते जाते हैं उतने ज़्यादा ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में डॉक्टर्स डोनर के ब्लड या बोन मैरो में से स्टेम सेल्स को कलेक्ट करते हैं। ब्लड में से डॉक्टर्स एफरेसिस के जरिए से स्टेम सेल्स को कलेक्ट करते हैं जिसे हम ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्टेम सेल को बोन मैरो से कलेक्ट किया जाए तो इस प्रोसीजर को बोन मैरो हार्वेस्ट कहा जाता है। इस दौरान डॉक्टर्स डोनर की हिप बोन या स्टर्नम में से नीडल के जरिए से स्टेम सेल्स को कलेक्ट करते हैं। डोनर को जनरल एनेस्थीसिया में रखा जाता है जिससे कि इसको पेन फील नहीं होता। स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने के बाद रेसिपिएंट की बॉडी को हाई डोज कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट किया जाता है ताकि इसकी बॉडी से कैंसर सेल्स को किल किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में डॉक्टर्स कैथेटर के थ्रू रेसिपिएंट के ब्लड में स्टेम सेल्स को इन्फ्यूज कर देते हैं और ये हेल्दी स्टेम सेल्स बोन मैरो तक पहुंच के दोबारा से बॉडी में ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।